Good morning, dear student. Welcome to EVS class. Our next topic is magnetic force. You must be familiar with magnetic sticker. You can stick them on your refrigerator or anything made of iron. जैसे कि मैग्नेटिक स्टिकर एक तरीके के हिंदी में अगर हम उसे बोले तो वो एक तरीके का चुंबक होता है, एक स्टिकर होता है जिसको आप कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो या कोई भी चीज़ जो आयरन से बनी हुई है वो वहाँ जाके स्टिक हो जाती है। The force with which a magnetic attracts certain substance is called a magnetic force. जो फोर्स है जो मैग्नेट अट्रैक्ट होता है उसी सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेट आर वेरी चूसी, ये काफ़ी चूसी होते हैं। जैसे कि दे ओनली अट्रैक्ट थिंग्स मेड ऑफ आयरन। चूसी का मतलब कि ये कौन सी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, आयरन हुआ या फिर स्टील हुआ या फिर निकल या फिर कोबल्ट। निकल एंड कोबल्ट आर मेटल, ये आपके दो एक मेटल है जिसमें ये मैग्नेटिक फोर्स स्टिक हो जाती है। यू कैन experiment with a magnet and see if this are true. You may use the magnet behind a sticker. आप ये जो मैग्नेट होते हैं आप एक बार अपने घर पे ट्राई करिएगा, उसको देखिएगा कि कैसे वो अट्रैक्ट करती हैं आयरन या फिर कोई भी स्टील के जो थिंग्स हैं उसमें ये काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव समथिंग, जो आपके जो फोर्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करें। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, पुश अ चेयर अलोंग द फ्लोर। आप एक चेयर को जो है उसको आप पुश करिएगा। देन आस्क समवन टू सिट ऑन द चेयर एंड ट्राई टू पुश इट अलोंग। अब उसमें जो चेयर जब आप उसमें किसी को आप बैठा के जब आप पुश करेंगे, इफ़ यू पुश इट विथ द सेम फोर्स हैज़ बिफोर इट विल मूव मच स्लोअर। जब आप खाली चेयर को पुश करते हैं फ्लोर में तो आपकी जो चेयर है काफ़ी जल्दी मूव होती है, पर आप जब किसी को बैठा करके चेयर में पुश करते हैं तो वो चेयर मूव होने में टाइम लगाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स नहीं, वहाँ पे आपका ज़्यादा फोर्स लगता है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट मूव फास्टर यू विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप जो चेयर है उसको आगे करें तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मे बी यू विल हैव टू आस्क अ फ्रेंड टू हेल्प यू मूव इट फास्टर। आपको अपने फ्रेंड की भी मदद लेनी पड़ेगी ताकि वो धक्का लगा करके चेयर को आगे की तरफ खींचे। वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन हाउ हैवी इट इज़। जो आपका ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करेगा कि उसको हम कितने तेज़ी पे मूव करें, या वो जितना हैवी होगा उतना ही मूव करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। ये आपका इसमें भी डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ फास्ट वी वांट द ऑब्जेक्ट टू मूव। ये आपको डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वर्क। वुड यू से यू आर वर्किंग व्हेन यू पिक अप बैग फ्रॉम द फ्लोर एंड पुट इट ऑन द टेबल। क्या आप कह सकते हैं कि ये वर्क है जब आप एक बैग को फ्लोर से उठा करके अपने टेबल पे रखते हैं। साइंटिस्ट वुड टू अ साइंटिस्ट वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन समथिंग एंड इट मूव। साइंटिस्ट यहाँ पे जो होते हैं वो ये बोलते हैं वर्क आपका तभी अप्लाई होगा, वर्क तभी आपका डन होगा जब आपका फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। सो अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट यू डू नॉट डू एनी वर्क व्हेन यू रीड। जब आप रीड करते हैं तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो कोई वर्क नहीं होता है, बट यू डू सम वर्क व्हेन यू टर्न अ पेज। आपका वर्क तब कहलाएगा साइंटिस्ट के हिसाब से जब किसी बुक को पढ़ते हैं तो वो आपका वर्क नहीं कहलाता। जब आप पेज को पलटते हैं तो वो आपका वर्क कहलाता है। बिकॉज यू यूज सम फोर्स टू मूव द पेज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। क्योंकि वहाँ पे इसलिए वर्क कहलाता है क्योंकि आप एक फोर्स यूज़ करते हैं ताकि आप एक पेज से दूसरे पेज में जाएं। यही मूव जो होता है इसी को हम साइंटिस्ट वर्क कहते हैं। वर्क डिपेंड ऑन टू थिंग्स। वर्क आपका डिपेंड करता है टू थिंग्स में। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स यू यूज़, जो आप स्ट्रेंथ उसमें ताकत लगाते हैं।
द डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव, जितना उसमें डिस्टेंस कवर किया गया है ऑब्जेक्ट को जाने के लिए, ये सारा आपका वर्क कहलाता है. वॉट डज द सेकेंड पॉइंट मीन, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? इट इज़ क्वाइट सिंपल. You do more work to carry a bag up to 2 flight of stair than up to 1 flight of stair. जब आप अपना बैग कैरी करके सीढ़ी में चढ़ते हैं तो ये आपका वर्क कहलाता है. सिमिलरली यू डू मोर वर्क व्हेन यू पिक अप बुक फ्रॉम द फ्लोर एंड प्लेस इट ऑन अ सेल्फ देन व्हेन यू प्लेस इट ऑन अ टेबल अंडर द सेल्फ. जब आप बुक अपना फ्लोर से उठा करके सेल्फ में रखते हैं या फिर उसको टेबल पे रखते हैं. Also, you do more work to push a table along 2 meter than to push along 1 meter. जब आप एक टेबल को पुश करते हैं तो ये भी आपका वर्क कहलाता है. इन दिस पिक्चर बिलो, इन विच केस इज मोर वर्क डन. इन बोथ केसेस द टॉय इज पुश्ड फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द स्केल. अब इस पिक्चर को देख के आपको समझना होगा कि इसमें कहाँ कौन सा पिक्चर में ज़्यादा वर्क हो रहा है. जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे वर्क तभी कहलाएगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुँचेगा. तो आप इसे देखिए और फिर बताइएगा. What if you apply a lot of force on a heavy cupboard but cannot budge it? You will do not work at all. Work equal amount of force into distance moved. You do no work when you apply a force but the object does not move because the distance moved is 0. जब आप किसी ऑब्जेक्ट में अपना फोर्स लगाते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता तो वहाँ पे आपका डिस्टेंस 0 होता है, वर्क आपका 0 होता है. तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि आपने कोई वर्क नहीं किया है. Energy, you must have come across the word many times. Work and energy are very closely related. जो work है और energy ये काफ़ी आपका closely related है. Food gives your body the energy to run and play. जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है जिससे आप दौड़ते हैं और खेलते हैं. Electricity gives the fan the energy to turn. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ़ैन को एनर्जी देता है जिससे वो घूमता है. पेट्रोल गिव्स अ कार द एनर्जी टू मूव. जो पेट्रोल है वो कार को एनर्जी देता है ताकि वो मूव करे. अ बैटरी गिव्स अ वॉच द एनर्जी टू वर्क. जो बैटरी हम लगाते हैं वॉच में वो एनर्जी देता है ताकि वो वर्क करे. नथिंग कैन वर्क विथआउट एनर्जी. कोई भी काम एनर्जी के बिना नहीं हो सकता. That is why scientists say that energy is the capacity to do work. इसीलिए साइंटिस्ट हमेशा बोलते हैं कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. मतलब एनर्जी के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है. जैसे इन पिक्चर में आप देख सकते हैं, एनर्जी कम्स फ्रॉम डीजल. ये ट्रक इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें डीजल है, इसलिए वो एक प्लेस से मूव हो रहा है. एनर्जी कम फ्रॉम अ बैटरी. जब आप मोबाइल में बैटरी लगाएंगे तभी आपका मोबाइल चलेगा, तो यहाँ पे भी उसको एनर्जी चाहिए है. बैटरी को हम चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. एनर्जी कम फ्रॉम फूड. यहाँ पे बच्चा साइकिल चला रहा है, जब वो खाना खाएगा उसके पास एनर्जी आएगा तभी वो साइकिल चलाएगा या फिर रन करेगा. एनर्जी कम फ्रॉम गैस. जो हम गैस हम स्टोव में यूज़ करते हैं, इसी के वजह से हमारे खाने पकते हैं. यहाँ पे भी हमें एनर्जी का यूज़ होना पड़ता है. एनर्जी इज़ कम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पीसी है, वहाँ पे आपको कहाँ से एनर्जी मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी से. तो ये विथआउट कोई भी काम हम एनर्जी के बिना हम नहीं कर सकते हैं.